कल आपने बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही पावन कथा के माध्यम से श्रवणपान की, जिसमें आपने भगवान की बाल लीलाओं की कथा श्रवणपान की। ओ मेरी मैयाओ, प्यारी मैयाओ, मिलन है रो मैयन को, कई वर्षों के बाद मिली है। तो मैयाओ, कल कथा कहां तक पहुंच गई? कहां तक पहुंच गई? गोवर्धन पूजन हो गया है। क्या बात है, मैया बड़ी होशियार है। जो पूछा जाता वो बता देती है, मतलब कथा ध्यान से सुनती है। तो कथा गोवर्धन पूजन तक पहुंच गई है। सभी ब्रजवासी गोवर्धन भगवान की 7 कोश की परिक्रमा देकर के विश्राम करने लगे। रात्रि हो गई, परिक्रमा देते देते थक गए सभी ब्रजवासी और रात्रि में जाकर के शयन करने लगे। प्रतिपदा बीत गई, द्वादशी भी बीत गई, भाई दूज मनाया गया। जैसे ही आज देवराज इंद्र ने अपने अनुचर से कहा कि जाओ ब्रजमंडल में जाकर के देख करके आओ कि अभी भी मेरी पूजा क्यों नहीं हुई, क्योंकि प्रतिपदा बीत गई है, द्वादशी बीत गई है, मेरी पूजा क्यों नहीं हुई अभी तक। तभी देवराज इंद्र का अनुचर जाता है और पूरे ब्रजमंडल में देखता है कि देवराज इंद्र की तो पूजा बंद हो गई, ठप्प हो गई। देवराज इंद्र के अनुचर ने जाकर के कहा, महाराज ब्रजमंडल में तो आपकी पूजा का नामो निशान तक नहीं बचा, आपका तो पत्ता साफ हो गया है। देवराज इंद्र ने कहा, ये बताओ कि किसने पूजा बंद कराई है। तभी अनुचर ने कहा कि जो नंद का लाला है कृष्ण कन्हैया, उसने पूजा बंद कराई है। जिसने पूतना को मारा है उसने पूजा बंद कराई है। जिसने अघासुर धेनुकासुर को मारा है उसने पूजा बंद कराई है। जिसने तृणावत का उद्धार किया उसने पूजा बंद कराई है। जिसने कालिया को यमुना जी से निकाला है उसने पूजा बंद करा दी है। इतना सुनते ही देवराज इंद्र ने अपने जो मेघमंडल होते हैं उनको आदेश दिया कि जाओ ब्रजमंडल को आज मेघों के द्वारा तहस नहस कर डालो। देवराज इंद्र की बात को सुनकर के मेघों ने वही किया। भयंकर जोर से मेघमंडल गरजने लगे, बिजलियां तड़कने लगी, चमकने लगी हैं और घनघोर बारिश होने लगी है। इतनी भयंकर बारिश होने लगी ब्रजमंडल में। आज ब्रजमंडल तहमाम कर उठा है। सभी ब्रजवासी सिर्फ कन्हैया को पुकार रहे हैं कि हे कन्हैया हमारी रक्षा करो, हे कन्हैया हमारी रक्षा करो। आज ब्रजमंडल में इतना पानी भर चुका है। सभी ब्रजवासियों ने कन्हैया को पुकारा। सभी ब्रजवासी इकट्ठे होकर के कन्हैया के पास गए। जाकर के कहा, सभी ब्रजवासियों ने, हे कन्हैया हमारी रक्षा करो। देखो आज हमने देवराज इंद्र की पूजा नहीं करी, उसका परिणाम है ये। तभी कन्हैया ने कहा, तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। सभी ब्रजवासियों को इकट्ठा किया, गायों को साथ में लिया और सीधे चल पड़े गोवर्धन की तलहटी पर। गोवर्धन की तलहटी पर जाकर के गोवर्धन भगवान को प्रणाम किया।
प्रणाम करने के बाद मानो प्रभु को आदेश मिल गया है कि इन ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए आप इस गिरवर को उठा लो। आज मेरी कन्हैया ने खेल खेल में ही आज गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। जैसे मेरे प्रभु ने खेल खेल में गोवर्धन पर्वत को उठाया, तभी से मेरे एक प्रभु का नाम पड़ गया गिरधारी। बोलिए गिरधारी भगवान की। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, 7 कोस के विस्तार में फैला हुआ है। उस समय मेरे प्रभु सिर्फ 7 वर्ष के हैं। लोग कहते हैं भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया तो अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया, लेकिन हमारे ब्रजवासी संत कहा करते हैं कि भगवान ने कनिष्ठ उंगली पर भी गोवर्धन पर्वत को नहीं उठाया। बोले नख पर गिरवर लीनो धार। नख पर अपनी कनिष्ठ उंगली के नाखून पर ही कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और कहा कि आओ ब्रजवासियों, इसके नीचे आ जाओ। सभी ब्रजवासी आज गोवर्धन पर्वत के नीचे पहुंच जाते हैं। कन्हैया आज गोवर्धन पर्वत को लेकर के खड़े हैं। दिन व्यतीत हो रहे हैं। तभी एक सखा बोला, कन्हैया एक बात बता, तू आज गोवर्धन पर्वत को उठा करके रखा है। भैया ये आवाज कम कर ले, इधर बज रहा है जो। तो आज गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है। एक सखा बोला, कन्हैया एक बात बता, हमारे ये हाथ में दर्द होने लगता तो हम इस हाथ को लगा लेते हैं, और इस हाथ में दर्द होने लगता है तो इस हाथ को लगा लेते हैं, हाथ में दर्द होने लगता है तो कंधे को लगा लेते हैं, नहीं तो सिर पर ही रख लेते हैं। क्या तेरे हाथ उंगली में दर्द नहीं होता? और दर्द होने लगता है तो हम लाठी टेक करके खड़े हो जाते हैं, डंडे लेकर के खड़े हो जाते हैं। क्या तेरे हाथ में दर्द नहीं होता है क्या? चल तू थोड़ा आराम कर ले, तू थोड़ा विश्राम कर ले। तभी कन्हैया ने कहा, अगर मैं विश्राम करने चला जाऊंगा, आराम करने चला जाऊंगा तो तुम गोवर्धन पर्वत को संभाल लोगे? ब्रजवासियों ने कहा, तो क्या कन्हैया तू नहीं पकड़ रखो है पूरा गोवर्धन? तो ठीक है, मैं आराम करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही मेरे प्रभु ने आज अपनी उंगली को हटाने लगे तो गोवर्धन पर्वत गिरने लगा, और जितने भी लाठी डंडा टेक रखे थे ग्वाल वालों ने वो चट्टाचट टूट गए, वहां से चकनाचूर हो गए। तभी सखा बोले, अरे कन्हैया संभाल तू अपने गोवर्धन को। आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे, सोचने लगे चलो अपने लाठी डंडा हटाओ और ये हाथ हटाओ, कंधे भी हटाओ। सारे ब्रजवासी दूर हट गए। देखा तो कनिष्ठ उंगली पर कन्हैया के हाथों पर ही पूरा गिरवर रखा हुआ है। सारे सखा आपस में विचार करने लगे, हम फालतू के माटी के मधुकरा लगे थे, ये तो कन्हैया ने ही पूरा गिरवर को उठा रखा है। आपस में विचार करने लगे, हमें ऐसा लगता है कि नंद का लाला नहीं है, ये तो भगवान है। तो आज सभी ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया से, कन्हैया जितने भी सखा थे उन्होंने कहा कन्हैया तू भगवान है। भगवान नहीं बोले। तृतीया से पानी बरसा, नौमी तक, क्योंकि प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा हुई, द्वादशी को भाई दोष मनाया गया।
श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। द्वितीया को भाई दूज मनाया गया। तृतीया से नौवीं पर्यंत पानी वर्षा। जब आकाश साफ हो गया, मेरे प्रभु ने देखा कि पानी बरसना बंद हो गया। उसी समय मेरे प्रभु ने आज गोवर्धन को गोवर्धन की तलहटी पर स्थापित कर दिया। सभी ब्रजवासियों को लेकर के बाहर आए हैं। जितने भी सखा थे आज भगवान को प्रणाम करने लगे, कहने लगे कन्हैया तू सच में ही भगवान है, तू भगवान है ना। भगवान ने कहा हम भगवान नहीं है, तू भगवान है क्योंकि तूने जन्म लेते ही पूतना को मार दिया, अनेक राक्षसों को तूने मार दिया। ये भगवान ही ऐसे कार्य कर सकता, तू भगवान है। भगवान ने सोचा अगर मैं इनसे कह दूंगा कि मैं भगवान हूं तो ये सखा क्या करेंगे कि मुझसे प्रेम करना भी बंद कर देंगे। और ये ब्रजवासी क्या करेंगे कि मुझे एक अलमारी में बिठा देंगे और 4 चिरौंजी का भोग लगा देंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि तेरा तुझको अर्पण। इसलिए मेरी लीलाएं अधूरी रह जाएंगी। मेरे प्रभु ने कहा मैं भगवान नहीं हूं। ब्रजवासियों ने कहा कि ये बताओ कि आपने गोवर्धन पर्वत को फिर कैसे उठा लिया। तभी कन्हैया ने कहा कि जब मैं गोवर्धन पर्वत के पास आया ना तो इसने मेरे कान में एक मंत्र फूंक दिया था। कौन सा मंत्र फूंका? बोले ए मंत्र फूंका कि कन्हैया तू जिसकी तरफ भी देखेगा उसकी शक्ति तेरे में आ जाएगी। तो आज कन्हैया ने कहा जब हमने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो तुम सभी ब्रजवासी मुंह को टुकुर टुकुर देख रहे थे और तुम सवन की शक्ति मुझ में आई गई, तो मैंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तभी सखाओं ने कहा तूने बात तो ठीक कही। तभी हम मन में सोचे कि हम इतने कमजोर कैसे लाग रहे हैं। अब इस बात से बहला दिया भगवान ने। तृतीया से नौवीं पर्यंत तक पानी वर्षा और दशमी को देवराज इंद्र आया। देवराज इंद्र ने आकर के प्रभु से क्षमा मांगी कि प्रभु हमको क्षमा कर दो। क्षमा मांग रहे हैं आज प्रभु से। प्रभु ने क्षमा किया। सुरभि गाय के द्वारा दुग्ध के द्वारा प्रभु को स्नान करवाया गया। देवराज इंद्र पूजन करने के बाद आज वहां से प्रस्थान होते हैं। अब आ गई एकादशी। एकादशी का समय है। बाबा नंद बाबा ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। निर्जला एकादशी का व्रत रखने के बाद उनको पता चला कि सुबह हो गई है, तो रात्रि के 12 बजे ही सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए। 2-4 सखा भी साथ में थे। जैसे ही स्नान करने के लिए डुबकी लगाई, रात्रि का समय था, सरोवर में डुबकी लगाई तो वरुण के जितने भी अनुचर थे वो नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक में ले गए। क्यों? क्योंकि रात्रि में स्नान किया इसलिए वरुण के अनुचर पकड़ करके ले गए। क्योंकि रात्रि में कभी भी जलाशयों में स्नान नहीं करना चाहिए। यमुना में, गंगा में, नदियों में कभी स्नान नहीं करना चाहिए। जैसे हम सोते हैं वैसे ही देवता लोग भी सोते हैं, वृक्ष भी सोते हैं, नदियां भी सोती हैं, गंगा भी सोती है। कभी रात्रि के समय इनमें स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि वरुण देवता का अपमान होता है। नंद बाबा ने देखा कि मुझे कोई पकड़ करके लेकर के आ गया और रस्सियों से बांध करके नंद बाबा को वरुण लोक में पटक दिया।
दो चार सखा आए थे नंद बाबा के, जाकर के कन्हैया से कहा, कन्हैया तेरे बाबा आज सरोवर में कूद गए और घंटों तक नहा रहे हैं, अभी तक निकले भी नहीं है। तुरंत कन्हैया गए और तुरंत डुबकी लगा दी। डुबकी लगाए सीधी कहां पहुंच गए? वरुण लोक में। अब वरुण लोक में जैसे ही कन्हैया पहुंचे तो वरुण देवता ने दर्शन किए। वरुण देवता ने देखा कि प्रभु का आगमन वरुण लोक में कैसे हो गया। तुरंत अपना सिंहासन छोड़ दिया, प्रभु को उच्च सिंहासन पर बिठाया है, षोडशोपचार पूजन किया। पूजन करने के बाद पूछा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, प्रभु किस कारण से आए हो? तभी प्रभु ने कहा, तुम कहते हो किस कारण से आए, तुमको पता है तुमने क्या कितनी बड़ी गलती की है? बोले क्या किया है? तुमने हमारे पिताजी को बांध रखा है। बोले कहाँ है आपके पिताजी? बोले ये बंधे हैं। अब तो वरुण देव कांप गए, कांपने लगे और भी अनुचर थे भगवान को प्रणाम कर रहे थे। भगवान छोटे छोटे हाथों से सबको आशीर्वाद दे रहे थे वरुण लोक में। नंद बाबा ये दृश्य देख रहे थे। श्री राधे बोलिए, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नंद बाबा ये सब देख रहे थे, ये दृश्य देख रहे थे कि मेरा लाला इन सबको आशीर्वाद दे रहा है, इनसे न जाने कौन सी रिश्तेदारी निकल आई इसकी। तुरंत आज वरुण भगवान ने नंद बाबा को खोला, खोल करके आज कन्हैया अपने बाबा को पकड़ करके लेकर के सरोवर से बाहर आई। तभी सखाओं ने कहा कि बाबा कहां चले गए थे तुम, कहां गए थे? तभी कन्हैया ने कहा कि मेरे पिताजी को वरुण के अनुचर पकड़ करके ले गए। तभी नंद बाबा ने कहा, ब्रजवासी अब मुझे सच्चा पता लग गया है कि मेरा लाला भगवान है। आज नंद बाबा भी कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेरा लाला जब वरुण लोक में गया ना, तो पता नहीं कि वरुण भगवान ने ही इसको सिंहासन पर बिठा करके षोडशोपचार पूजन किया। पूजन करने के बाद सभी इसको प्रणाम करने आए और छोटे छोटे हाथों से मेरा लाला आशीर्वाद दे रहा था। मुझे आज पक्का भरोसा हो गया कि मेरा लाला भगवान है। तभी ब्रजवासियों ने कहा, क्यों कन्हैया तुम सचमुच भगवान हो? कन्हैया ने कहा, अगर ये बताओ हम भगवान भई तो तुम क्या करोगे? ब्रजवासियों ने कहा, तू बनो रे भगवान अपने टाइम, लेकिन हमारी एक ही इच्छा है। बोले क्या? अगर तू भगवान है तो तेरा वैकुंठ कैसा होगा, बस एक बार उस वैकुंठ का दर्शन करा दे। भगवान ने कहा, ठीक है हम तुम्हें वैकुंठ का दर्शन करा देते हैं, लेकिन भगवान मत बनाना हमें। सारी सखाओं को इकट्ठा किया और कहा कि चलो मेरे साथ। पहुंच गए ब्रह्मकुंड के पास, कहा कि इस ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाओ। सभी सखाओं ने ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाई, सीधे वैकुंठ में निकल पड़े। वैकुंठ में जैसे ही पहुंचे, अब पहुंचने के बाद वहां पर इन सखाओं ने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। अब वैकुंठ में तो चार चार हाथ वाले, चार चार हाथ वालों को देखा तो सखाओं ने कहा, अरे देखो यहाँ तो चार चार हाथ वाले भी घूम रहे हैं। आगे बढ़े तो देखा कि शेष नाग की सया पर विष्णु भगवान शयन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी जी चरण दबा रहे हैं और आकाश मार्ग से देवता भी खड़े हैं, ब्रह्मा जी भी खड़े हैं, विष्णु भगवान लेटे हुए शयन कर रहे हैं, शंकर भगवान भी खड़े हैं। तो एक सखा बोला, यहाँ पर चार चार हाथ वाले नहीं, चार चार मोड़े वाले भी हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी हैं। तो कहा कि चलो अपना कन्हैया कहाँ है, उसे ढूंढते हैं।
विष्णु भगवान को देख करके कहने लगे, यही हमारा कन्हैया है, इसकी शकल हमारे कन्हैया से मिलती जुलती है। तोड़ लगा दी एकदम मिलने के लिए, लेकिन वहां पर विष्णु पार्षदों ने रोक दिया, रुक जाओ, यहीं से दर्शन करो, वहां पर कोई नहीं जा सकता है। विष्णु भगवान से मिलने कोई नहीं जा सकता है। तभी ब्रजवासियों को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने कहा, अपने कन्हैया को पुकारा, हे कन्हैया, तू तो हमें वृंदावन में बुला ले, ये बैकुंठ से अच्छा तो हमारा वृंदावन ही है। तुरंत भगवान ने कहा, जिस कुंड में डुबकी लगाई थी उसी कुंड में डुबकी लगाओ। सीधे आज ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई, सीधे वृंदावन में निकल पड़ी। हो करता करे न कर सके, गुरु किए सब हो। सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न को। जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। जो बात दवा से बन न सके, जो बीमारी दवा से ठीक नहीं हो रही हो, जब डॉक्टर भी मना कर देता है कि अब तो ऊपर वाले का ध्यान करो, भजन करो, जितना भी सेवा बने उतनी सेवा कर लो, अब इनको कोई नहीं बचा सकता, तब फिर वो व्यक्ति कहाँ जाता है? जिस डॉक्टर ने करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए पढ़ाई लिखाई में, और उसका जब वहां से वो कलम फेर देता है तो सब खत्म हो जाता है, किसी के बस का नहीं है। 1-1 लाख रुपए का इंजेक्शन भी नहीं बचा पाता। जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। जब काबिल सद्गुर मिलते हैं तो बात खुदा से हो